देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्या कहता है, इवेल्युएट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बनाइए। सॉल्यूशन, लेट एल बराबर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 और एक्स वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आप डायरेक्ट x के जगह पे 0 और y के जगह पे यदि आप 0 रखते हैं तो 0 इंटू 0 बाय अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगा जो कि वैलिड फॉर्म होता नहीं है। तो इसको क्या कीजिए, पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू एम एक्स। तो L बराबर लिमिट, अब y बराबर mx रखे हैं तो अब तो ये फंक्शन x में हो जाएगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ लिमिट जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंस टू 0। सिर्फ और सिर्फ लिमिट आपका कितना हो जाएगा, x टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू आपका हो जाएगा 0। ठीक, x टेंस टू आपका 0 हो जाएगा। और आपका x y के जगह पे लिख दीजिए mx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, y के जगह पे mx, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। L बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और आपका जो है क्या हो गया, ये कितना हो गया, m एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 mx स्क्वायर बाय x बाहर अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये कैंसिल। और अब आप लिमिट x का वैल्यू रख दीजिए, तो m इंटू 0 बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो L बराबर क्या हो गया, 0। तो m बराबर 0, तो m का कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे हम बोले कि दो अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, तो m का हम कुछ भी वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी लेंगे, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये लिमिट क्या हो गया, एग्जिस्ट किया, और किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। लिखिएगा देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर आपका हो गया 0। ये भाई साहब एग्जिस्ट किया और इसका मान हो गया 0 के बराबर। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिखाना है कि लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 2x y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। ये भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करता है। सॉल्यूशन, लेट L बराबर लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आप डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा तो x और y 0 रखिएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, x और y 0 रखिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0। ये भाई साहब 0 बाय 0 फॉर्म हो गया जो कि वैलिड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए आइए, अब जो है ना इसको अप्रोच कीजिए, पुट y इक्वल टू एम एक्स। तो L इक्वल टू लिमिट, जब y इक्वल टू एम एक्स पुट कर रहे हैं तो y तो खत्म ही हो जाएगा, एक ही में आ जाएगा, तो एक ही में x तो 0 ही हो जाएगा, x टेंस टू 0। तो 2x y के जगह पे mx बाय एक्स स्क्वायर y के जगह पे mx, तो L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0
2mx स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये खत्म हो गया। तो L बराबर 2m बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पर m का मान बदलने से इस भाई साहब का मान बदल जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर हम m का मान चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर भी लिमिट का भी मान चेंज होगा, तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। इस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। Which is different for different value of m, so it does not exist. Which is different, which is different for different values of m, so limit x tends to 0, y tends to 0, 2xy by x square plus y square does not exist। इसलिए भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या कहता है कि दिखाइए कि साइमल्टेनियस लिमिट, जिसको डबल लिमिट भी बोलते हैं, x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एक्स वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 6 डज नॉट एग्जिस्ट। बोल रहा है कि दिखाइए कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एक्स वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 6। तो हम लोग जो है ना हमेशा तो y बराबर मान रहे हैं, लेकिन पावर इसमें जो है ना y का ज़्यादा है। इस बार x बराबर मान लीजिए, y का ज़्यादा पावर है ना, तो x बराबर मान लीजिए। लेट x बराबर my, लेकिन सिर्फ my मानने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको जो है ना क्या मानना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर 3 पावर है, पहले y के मैक्सिमम 6 पावर है, यहाँ पर y का 3 पावर है। आपको कितना पावर की कमी रह गई? y का 3 पावर, तो my क्यूब मानना पड़ेगा। आपको पावर पावर जो है ना बराबर दिखाना पड़ेगा। 6 पावर मैक्सिमम है, यहाँ पर 3 पावर है, इसको y रखिएगा तो y का कितना पावर देना पड़ेगा? 3 पावर, तब 6 पावर होगा। तो हम x बराबर y m क्यूब मान लिए, ठीक है। देयरफॉर L बराबर लिमिट, हम x माने हैं तो x तो खत्म होने वाला है, मेरा सिर्फ तो y बचने वाला है, तो y टेंस टू हो गया 0, x के जगह पे m y क्यूब इंटू वाई क्यूब बाय x के जगह पे m y क्यूब का होल स्क्वायर प्लस y पे पावर 6। L इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, m y पे पावर 6 बाय m स्क्वायर y पे पावर 6 प्लस y पे पावर 6। L इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, m y पे पावर 6 बाय y पे पावर 6 1 प्लस m स्क्वायर। और अब m से तो y से तो फर्क पड़ेगा नहीं, 1 प्लस m बाय 1 प्लस कितना हो गया? m स्क्वायर। और यहाँ पर भी जो है ना m के अलग अलग मान के लिए वैल्यू अलग अलग आएगा। which is different for different values of m, which is different for different values of m, so limit x tends to 0, y tends to 0, एक्स वाई क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 6
डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए ये भाई साहब एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए, ये एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन 1/x, जहां पर x 0 के बराबर नहीं है और जब x और y दोनों 0 है, उस केस में फंक्शन का वैल्यू 0 है। कहता है दिखाइए कि डबल लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई का मान 0 होगा। इसको हम लोग बनाते हैं एप्सिलॉन लैम्डा डेफिनेशन से। समझ गए, इसको हम लोग बनाते हैं एप्सिलॉन लैम्डा डेफिनेशन से। लिखिएगा बाय एप्सिलॉन लैम्डा डेफिनेशन, इसको हम लोग डेफिनेशन से बनाते हैं। समझ गए, इसको हम लोग डेफिनेशन से बनाते हैं। ठीक, लिखिएगा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक, तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, एफ एक्स वाई माइनस एल आपको लेकर आगे बढ़ना होता है डेफिनेशन में, लेकिन आपको इसका लिमिट कितना दिखाना है, 0। यानी कि इसका लिमिट है कितना, इसका लिमिट तो 0 है, तो एल के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, 0। एल के जगह पे आप लिखिएगा 0। ठीक, इतना इक्वल टू एफ एक्स वाई का मतलब मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0, मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर साइन 1/x। और ये भाई साहब किसी भी हालत में वाई स्क्वायर से आपका ये भाई साहब जो है ना वाई स्क्वायर से छोटा अथवा बराबर होगा। बोलिए क्यों, क्योंकि साइन का एस मॉडुलस ऑफ साइन 1/x लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये भाई साहब लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, लेस देन एप्सिलॉन इफ वाई स्क्वायर लेस देन कितना हो जाए, एप्सिलॉन। यदि वाई स्क्वायर लेस देन आपका कितना हो जाए, एप्सिलॉन। हाँ, मोड से काहे ना निकलेगा, बिल्कुल मोड से निकल जाएगा। और आप देखिएगा तो क्या मिला, यानी कि आप जो है ना इसको लिख लीजिए, दैट इज, यहीं पे लिख लीजिए, दैट इज इफ मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन कितना हो गया, एप्सिलॉन। दैट इज इफ मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, और इस चीज को क्या मान लीजिए, डेल्टा मान लीजिए। समझ गए, इस चीज को क्या मान लीजिए आप, डेल्टा मान लीजिए। ठीक है, इसको आप मान लीजिए डेल्टा। कहने का मतलब है 10 हाँ, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। एसटी का मतलब सच दैट मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन हो गया कब, व्हेन एवर मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन कितना, डेल्टा। समझ गए, मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन कितना हो गया, डेल्टा। तो ये तो डेफिनेशन में आइएगा, ये डेफिनेशन में आ गया, इसका मतलब क्या बता रहा है कि इसका लिमिट कितना हो गया, 0। समझ गए, इसका लिमिट कितना हो गया, 0। यानी कि दैट इज व्हेन एवर मॉडुलस ऑफ x लेस देन डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ y लेस देन डेल्टा। समझ गए, मॉडुलस ऑफ x लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ y लेस देन डेल्टा। तो यही ना होता है, डेफिनेशन ऐसे होता है, एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ y माइनस बी लेस देन कितना, डेल्टा। ये उसी फॉर्मेट में आ गया, इसीलिए इसका लिमिट कितना हो गया, कितना, 0। और इसी को लिख सकते हैं दैट इज
व्हेन एवर मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते थे, लिमिट x टेंस टू a y टेंस टू b fx y बराबर l लिखते थे। तो जो x से घटता है वो x का लिमिट, जो y से घटता है वो y का लिमिट। तो x से 0 घटा है तो आपका x का लिमिट 0 हो गया, y से 0 घटा y का लिमिट कितना हो गया 0, और लिमिटिंग वैल्यू कितना हो गया 0। लिखेगा देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 fx y बराबर 0, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। इसको हम लोग किस तरह से बनाए, किस मेथड से, तो एप्सिलॉन डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, समझ गए। इसको हम लोग किस मेथड से बनाए, तो इसको हम लोग बनाए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, समझ गए। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम लोग इसको बनाए। इस भाई साहब को आप नोट कर लीजिए।